भाजपा की पहली सूची तैयार, कभी भी हो सकता है ऐलान। 150 उम्मीदवारों के नाम पर लगी मुहर। उत्तर प्रदेश में भाजपा ने आधी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन कर लिया है और बड़ी संख्या में मौजूदा सांसदों के टिकट कटने की आशंका से भी इनकार नहीं किया जा सकता। पार्टी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि उम्मीदवारों के चयन में जातीय और सामाजिक समीकरणों का खास ख्याल रखा गया है। यूपी में रात भर दारा बनेंगे मंत्री, रालोद को भी कैबिनेट में मिलेगी जगह। सीएम योगी ने राज्यपाल से की मुलाकात। दिल्ली में भाजपा संसदीय बोर्ड की बैठक के बाद यूपी में मंत्रिमंडल विस्तार की चर्चाएं तेज हो गई। शुक्रवार को सीएम योगी ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से मुलाकात की। कयास लगाए जा रहे हैं कि अगले 1-2 दिनों में मंत्रिमंडल विस्तार हो सकता है। $5 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाने वाला पहला राज्य बना यूपी। सीएम योगी ने दी बधाई। देश में आयुष्मान भव अभियान चलाया जा रहा है। इसके अंतर्गत प्रदेश में 17 सितंबर 2023 से अब तक 8 माह में 1.94 करोड़ आयुष्मान कार्ड बनाए गए, जो कि इस अभियान के तहत बनाए गए आयुष्मान कार्ड की संख्या के आधार पर पूरे देश में सर्वाधिक है। बहुजन समाज पार्टी की अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री मायावती के भतीजे आकाश आनंद को केंद्र सरकार ने Y+ सिक्योरिटी प्रदान की। बता दें कि आकाश आनंद बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं, जिन्हें हाल ही में मायावती ने अपना राजनीतिक वारिस भी घोषित किया था। उन्होंने आकाश को यूपी और उत्तराखंड छोड़कर बाकी प्रदेशों में बसपा के संगठन का विस्तार करने और जनाधार बढ़ाने की जिम्मेदारी सौंपी है। अखिलेश यादव ने कहा, गठबंधन में टिकट देकर सबसे ज्यादा धोखा हमने खाया। भाजपा नेताओं की जांच क्यों नहीं करती ईडी। अखिलेश यादव ने कहा कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बनाए संविधान पर खतरा है। लोकतांत्रिक प्रणाली संकट के दौर में है। संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। बिजनौर में एक परिवार पर गमों का पहाड़ टूट पड़ा। जिम करके घर आए युवक की हृदय गति रुकने से मौत हो गई। बिजनौर में कासमपुर गिरी के ग्राम सीरवा सुचुंड में जिम करके घर आए एक युवक की हृदय गति रुक जाने से मृत्यु हो गई, जिससे परिजनों में कोहराम मचा। वहीं पत्नी व परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। मृतक के भाई के साउथ अफ्रीका से घर पहुँचने के बाद अंतिम संस्कार किया जाएगा। बैंकों का 754 करोड़ रुपए हड़पने वाले पूर्व विधायक विनय शंकर तिवारी से ईडी ने शुक्रवार को पूछताछ की। बता दें कि ईडी ने हाल ही में विनय तिवारी के लखनऊ, गोरखपुर, नोएडा, अहमदाबाद और गुरुग्राम के ठिकानों पर छापा मारा था, जिसके बाद उन्हें नोटिस देकर राजधानी स्थित ईडी के जोनल कार्यालय में तलब किया गया था। सूत्रों के मुताबिक ईडी के अधिकारियों ने विनय तिवारी से करीब 8 घंटे तक पूछताछ करने के बाद जाने दिया। राजनीतिक दलों को चुनाव आयोग की हिदायत, प्रचार में सिर्फ मुद्दों पर करे बात। लोकसभा चुनाव की घोषणा से पहले सक्रिय हुए चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों को इस बात की हिदायत दी कि चुनाव प्रचार में धर्म, जाति और गलत बयानबाजी से वो दूर रहें, सिर्फ मुद्दों की ही बात करें। आयोग ने इस दौरान प्रचार के गिरते स्तर पर चिंता भी जताई। अब कैमरे में कैद होगी बिजली चोरी पकड़ने की छापामारी, जारी हो गए आदेश। छापेमारी के दौरान विजिलेंस टीम के उपभोक्ताओं को परेशान करने जैसी समस्याओं के समाधान और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए पावर कॉर्पोरेशन ने यह निर्णय लिया है। पावर कॉर्पोरेशन प्रबंधन ने पहले चरण में 300 बॉडी वार्न कैमरे खरीदने का निर्णय लिया। बिजली वितरण के लिए मध्यांचल को कैमरे की खरीद की जवाबदेही दी गई है। गुरु भाई उमा भारती ने अयोध्या में क्या कहा, जो कि राम जन्मभूमि न्यास के ट्रस्टी भी हैं, उनकी षष्ठी पूर्ति समारोह है। 60 साल के हो रहे हैं वो, तो उनका अयोध्या में आज जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। और इस बहाने से बड़ी बात ये हो गई कि जिस दिन मैं रामलला के कार्यक्रम में आई, मैं हनुमानगढ़ी के दर्शन नहीं कर पाई। तो महंत जी की आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे हनुमानगढ़ी के दर्शन करा दिए और रामलला के भी दर्शन हो जाएंगे।